जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चांस देते हैं गणपति बप्पा माता रानी वर्शिप को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, आज का आपका इस वीक का क्या होमवर्क रहेगा, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो मार्च तो कंप्लीट हो गया, अप्रैल का फर्स्ट वीक लग चुका है। आई थिंक सेकेंड वीक होगा, फर्स्ट वीक का आपको मिल गया था। सेकेंड वीक के होमवर्क में जो टॉपिक है वो बताने से पहले जो भी लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि उनको इतने हेल्पफुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और 555 एंजलिक गाइडेंस सोल फैमिली का हिस्सा हैं, वो पहले वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, जय माता दी, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिख दिया करें, जिससे कि बाद में सुन के आप बिना ग्रैटिट्यूड पे करे माता रानी बाबा शिव के यहाँ से गलती से भी ना जाए। क्या होता है, जब हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो जो गाइडेंस मिलती है वो केवल हम सुनते नहीं हैं, उसको हम धारण भी कर पाते हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्स को कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। तो आज का होमवर्क है कि 3 बातें बोली माता रानी बाबा शिव ने, जिनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आप जो है ना ही केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि सबके जीवन को बदल सकते हैं। इस दुनिया में वो परिवर्तन ला सकते हैं जो ईश्वर इस दुनिया में लाना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं संकल्प से सिद्धि करना। तो संकल्प से सिद्धि करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी 3 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो वो 3 बातें, जो पहली बात है उसमें सबसे पहली बात होती है आपका अपना खुद का संकल्प। तो पहला जो है वो आपका खुद का संकल्प है कि मतलब आप अपना क्या अचीव करना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। तो आपका खुद का संकल्प, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि हम ऐसा करना तो नहीं चाहते लेकिन ऐसा हो जाता था, हम रोना तो नहीं चाहते लेकिन रो जाते थे, हम क्रोध करना तो नहीं चाहते थे लेकिन क्रोध हो जाता था, हम इमोशनल होने तो नहीं चाहते लेकिन हो जाते थे, हम कंपैरिजन करना तो नहीं चाहते लेकिन कंपैरिजन हो जाता था। तो मतलब क्या है कि हम जो है अपने मन के वश में है, मन हमारे वश में नहीं है, हम मन के वश में हैं। तो पहला उन्होंने कहा आपका खुद का संकल्प, मतलब आपका खुद का निश्चय है ना, निश्चय आपका, आप क्या संकल्प करते हैं। अगर आप यही बार बार बोलते रहोगे, करते नहीं थे हो जाता था, चाहते नहीं थे हो जाता था, बोलते नहीं थे निकल जाता था, तो आप क्या कर रहे हैं, इस यूनिवर्स में एक एनर्जी आप वाइब्रेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें आपसे हो जाती थी, तो ये चीज़ें आपसे हमेशा होती रहेंगी। तो आपका संकल्प सबसे पहले शुद्ध होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो फिर आपका संकल्प क्या होगा कि मैं वही करता हूँ जो डिवाइन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ये हमारे शब्द बदल जाएंगे, हमारी बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा बोलने का तरीका बदल जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये मैसेज यूनिवर्स में नहीं जाएगा और आपका संकल्प जो है शुद्ध हो जाएगा, और वो संकल्प जो शुद्ध है वो प्रकृति में फैलेगा और वो इस पूरी ब्रह्मांड में फैलेगा, है ना। दूसरी बात है, आपने संकल्प तो कर लिया, जैसे कि आपने संकल्प कर लिया कि आप जो है बहुत सुखी आत्मा है, ठीक है, आपने संकल्प किया कि आप बहुत एबेंडेंट है ना, कर लिया आपने, लेकिन संकल्प किया और भूल गए, समझ रहे, मतलब हमने संकल्प लिया और भूल गए। अगर हम अपने संकल्प को भूल गए तो वो कैसे, उससे सृष्टि परिवर्तन कैसे होगा, उससे आपका जीवन परिवर्तित कैसे होगा। संकल्प ऐसा जो भूलने से भी ना भूले, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, दूसरा निर्णय करने की शक्ति। पहली शक्ति कौन सी हो गई, आपका खुद का संकल्प, आपका खुद का विचार, आपका खुद का निश्चय। और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका निर्णय करने की शक्ति, मतलब आप निर्णय, उस पर निर्णय करने की शक्ति है। आपने संकल्प किया और उस पर निर्णय ले लिया कि अब ये जो है करना ही है, अब ये करना ही है, इसको कहते हैं निर्णय। होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि इस वाली जॉब की तैयारी कर रहे थे और जो है उसमें समझ नहीं आया तो दूसरे में, ठीक है, या कोई कार्य होता है कर रहे थे लेकिन पूरी तरह से सक्सेस नहीं मिल रही थी तो फिर दूसरे में। तो क्या हुआ, फिर एक तरफ जो है संकल्प किया लेकिन निर्णय शक्ति मजबूत नहीं थी, तो वो चीज़ हट गई। तो पहला संकल्प, दूसरा निर्णय, पहला संकल्प ये करना है और दूसरा निर्णय कि करना ही है, और तीसरा क्या है, संस्कार, मतलब जो आपने संकल्प लिया और जो आपने निर्णय लिया वो आपका संस्कार बन जाए। संस्कार मतलब क्या होता है, स्वभाव, कहते हैं ना कि वो तो इस संस्कार के वश में था,
वो तो अपने संस्कारों से मजबूर था, वो उसका तो गाली देने का संस्कार था, उसका तो मारपीट करने का संस्कार था, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमारा संकल्प शुद्ध हो गया, हमने निर्णय कर लिया हमें करना ही है, और उसके बाद हमने उसी संकल्प को क्या बना लिया, अपना संस्कार, कि हम ये हैं। भले हमें क्रोध आता है, लेकिन हमने संकल्प किया हमें क्रोध आने से परे है। हमारा संकल्प क्या हो गया, हमारा जो है हमें क्रोध आने से परे। दूसरा हो गया, हमने निर्णय कर लिया कि हमें क्रोध से परे रहना ही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निर्णय हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है आपका संस्कार। फिर आपने उसको संस्कार बना लिया, केवल निर्णय तक नहीं रहे, फिर आप क्रोध करने से परे हुए, आपने उसको अपना संस्कार बनाना शुरू किया। दिन में 10 बार गुस्सा करते थे तो 8 बार हुआ, फिर 8 से 6 बार हुआ, 6 से 5 बार हुआ, 4 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर 2 बार, 1 बार, और फिर एकदम ख़त्म हो गया। तो किसी भी संस्कार को अच्छा संस्कार बनाने के लिए, किसी बुरे संस्कार को ख़त्म करने के लिए, किसी प्रकार के कुछ बेहतर अचीवमेंट्स करने के लिए, है ना, और जो है संकल्प से अपने को परिवर्तन करने के लिए, सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, सबका जीवन परिवर्तित करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला यही आपका होमवर्क है कि आपका खुद का संकल्प स्ट्रांग हो। उसके बाद निर्णय शक्ति हो, आप निर्णय कर लें कि आपको ये करना ही है। तीसरा, आप उसे संस्कार बना लें। अगर आपने जो है संकल्प किया लेकिन निर्णय नहीं लिया और उसको रोज़ नहीं किया तो वो पूर्ण होने से परे। तीसरा, अगर आपने उसको संस्कार नहीं बनाया, उसको अपने कर्म में नहीं लाया और केवल सोचते रहे, तो सोचने से कुछ भी होता नहीं है। तो 3 बातों को हमें ध्यान रखना है। संकल्प, शुद्ध संकल्प हमारा, निर्णय शक्ति हमारी, निर्णय कर लिया करना ही है, और तीसरा हमने उसको जो हमें करना ही है उसको हमने अपना संस्कार बना लिया। इन 3 बातों का ध्यान आपको पूरे वीक रखना है। वैसे तो आपको हमेशा ही रखना है, लेकिन जब आप पूरे वीक रखेंगे तो एक हैबिट आपकी छोटी सी डेवलप हो जाएगी, जो धीरे धीरे आपको और ज़्यादा डेवलप करते जाओगे, और वो कहीं ना कहीं आपको फिर फ़ायदा पहुँचाएगी। क्योंकि हम यहाँ करेक्ट होने ही आए हैं, हमारे ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर हम अपनी डिवाइन जर्नी मिलने के बाद, स्पिरिचुअल जर्नी मिलने के बाद, अवेकनिंग मिलने के बाद ऊपर जाके ये कहेंगे कि हम करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हमसे हो जाता था, मतलब कि हम इंद्रियों के वश में थे, ठीक है। तो हम ऐसा करना नहीं चाहते थे लेकिन ऐसा हो जाता था, ऐसा हमें नहीं कहना है। क्योंकि अगर हम ऐसा ऊपर जाके कहेंगे तो ईश्वर कहेंगे जाओ फिर से ए से ABCD शुरू करो, फिर से जेड तक पढ़ना, ठीक है। तो हमें ये ना करना पड़े, इससे अच्छा है कि हम 3 बातों को सीख लें, शुद्ध संकल्प, निर्णय शक्ति, और आपके इसको संस्कार में उतार लेना। ये आज की हेल्प, ये आज की गाइडेंस। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, गाइडेंस पसंद आई हो, फिर वीडियो पसंद आ रही हो, हेल्पफुल हो गाइडेंस आपके लिए, आपकी जर्नी को इजी बनाने वाली, जल्दी कंप्लीट कराने वाली हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, 555 एंजल गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए, जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।